हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का सीजन 3। यानी सीजन 3 में जो भी आपका असाइनमेंट है, चेक पॉइंट है, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का पार्ट है सीजन 3, फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग डेटा। सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा चेक पॉइंट। So first question is general arrangement of data is called formatting. Second, which of the following are types of cell formatting that calc features? General यानी हम लोग जनरल से हर तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी फॉर्मेटिंग फीचर जो होता है जनरल होता है। जनरल के अकॉर्डिंग आपका नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, फाइनेंस सारा ऑप्शन आपको जनरल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। थर्ड, when dealing with how the text font appear in a worksheet, we are talking about कंटेंट फॉर्मेटिंग। जब आप टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करेंगे, फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, तो ये आपका कंटेंट फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आएगा। इन कैल्क, इफ यू वांट टू सेल टू रिप्रेजेंट करेंसी, यू मस्ट ऑलवेज टाइप द सिंबल योरसेल्फ इनसाइड द सेल। अगर आप करेंसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेल में, तो आप उसके साथ उसके सिंबल को जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सिंबल क्या होगा, आपके करेंसी के टाइप को आइडेंटिफाई करेगा। तो इसका आंसर आपका ट्रू होगा। वेयर डू यू फाइंड द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड? आपका ये फॉर्मेट मेन्यू में होता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कंडीशनल फॉर्मेटिंग? तो इसका सही आंसर होगा अप्लाइंग अ रूल टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल। यानी कि जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रूल होगा उस रूल को अप्लाई करेंगे, तब आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड? यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड में आप कौन से एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये हो गया कि यूजर जो है अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग करेगा, तो वो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आएगा। जितना भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, सारा ऑप्शन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आता है। अंडर व्हाट मेन्यू विल यू फाइंड द सॉर्ट कमांड? आपका डेटा मेन्यू के अकॉर्डिंग आएगा। What word used to describe reorganizing the data in a different order? यानी शॉर्ट मेथड से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को डिफरेंट ऑर्डर से ऑर्गेनाइज करते हैं। अंडर विच टाइप ऑफ फॉर्मेट डायलॉग कैन यू फॉर्मेट डेट, नंबर? जब आप फॉर्मेटिंग के लिए सेल में ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपका जनरल, नंबर, बहुत सारे ऑप्शन उसमें शो करेंगे। तो नंबर के अकॉर्डिंग आपका डेट्स को फॉर्मेट हम कर सकते हैं। व्हाट इज फॉर्मेटिंग, व्हाई या हाउ इज इट यूजफुल? फॉर्मेटिंग मीन्स द जनरल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। विथ फॉर्मेटिंग वी कैन मेक सम डेटा टू अपीयर बोल्डर, रोटेटेड और इन डिफरेंट कलर। सो बेसिकली फॉर्मेटिंग प्रोवाइड्स वर्कशीट नीटर एंड मोर लेजिबल आउटलुक। यानी फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। यानी कि आप डेटा में किसी भी तरह का चेंजेज अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह का आप उसमें लुक डालते हैं, अपीयरेंस डालते हैं, तो ये सब आपका फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आता है। आप जो भी डेटा में अपने अनुसार से बोल्ड करेंगे, कलर करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, ये सब सारा प्रोसेस आपको फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ही आएगा। यानी फॉर्मेटिंग मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ डेटा
जैसा भी आप अरेंजमेंट करेंगे, टेबल में अरेंज करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे, सेल में अरेंज करेंगे, ये सब आपका फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आएगा। List some common formats that you can use for formatting numbers. Some common formats that we can use for formatting numbers are number, percent, currency, time, scientific, fraction, boolean value और text। यानी कि बहुत सारा फॉर्मेटिंग नंबर्स होता है जिसके मदद से हम लोग हर तरह के नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी टाइप का नंबर हो, चाहे वो नंबर हो, परसेंट हो, किसी तरह करेंसी हो, या आपका फ्रैक्शन नंबर हो, या डेसिमल नंबर हो। हम किसी भी तरह के नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्क। How would you format monetary value so the currency symbol is shown? तो हम लोग monetary value कैसे फॉर्मेट करेंगे? तो फॉर्मेट करने का आपका स्टेप्स दिया हुआ है। सबसे पहले जिस सेल को आपको फॉर्मेट करना है उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद उस पर नंबर टैब पे क्लिक करेंगे और जो भी हमें करेंसी का सिंबल चाहिए उस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपका सिंबल वो अपीयर हो जाएगा सेल में, जो जिस तरह का आपको सिंबल चाहिए। How will you format dates so that dates appear in a format similar to 26 जनवरी 2022? यानी आप जो है किस तरीके से डेट को फॉर्मेट करेंगे, जैसा कि डेट आपको स्क्रीन पे दिखाया गया 26 जनवरी 2022 को दिखाने के लिए आप कैसे उसे फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो भी आपको सेल को फॉर्मेट करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नंबर टैब आएगा और नंबर टैब को क्लिक करेंगे तब आपका डेट कैटेगरी होगा। उसके बाद हम लोग उसमें फॉर्मेट कोड जो भी होगा DT, और YYY, यानी कि जो भी आपका डेट का सीक्वेंस होगा, जो भी डेट का पैटर्न होगा, उस पैटर्न को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आपका डेट जो होगा वो अपीयर हो जाएगा। जैसा हम लोग पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट शो करेगा। What is conditional formatting? Conditional formatting is a specific type of formatting where we can set up cell formats to change depending on condition that we specify। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फॉर्मेटिंग होता है जिसमें हम अपने अनुसार से कंडीशन डाल के फॉर्मेटिंग करेंगे। यानी कि यूजर जो है अपने अनुसार से, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कंडीशन को चेक करेगा और आफ्टर दैट ही और सी कैन अप्लाई देयर पैटर्न दैट he or she want। List at least 3 example where conditional formatting is useful। तो बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। हाइड एरर को हाइड करने के लिए, डुप्लीकेट वैल्यू को हाइड करने के लिए, हाईलाइट जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होता है उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग, यानी बहुत सारा ऑप्शन में इसको यूज कर सकते हैं। What is the use of sorted data? Sorting is the process of arranging data into meaningful order so that you can analyze it more effectively। यानी मतलब क्या हो गया कि सॉर्टेड डेटा का क्या यूज होता है, इसका यूज क्या है। तो हम जानते हैं कि सॉर्टिंग मतलब क्या होगा, किसी भी डेटा को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना। इससे क्या होता है, जब आपका डेटा अरेंज हो जाएगा मीनिंगफुल ऑर्डर में तो आप किसी भी पार्टिकुलर डेटा को, किसी एक डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। How many fields can you use for sorting data in Calc? We can sort by
अप टू 3 कॉलम और रो एट अ टाइम, यानी कि हम लोग एक बार में 3 कॉलम या रो को शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपका फीचर है कैल्क का। इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म केस सेंसिटिव सॉर्टिंग या कॉलम वाइज सॉर्टिंग? यस, हम लोग दोनों कंडीशन में सॉर्टिंग कर सकते, चाहे केस सेंसिटिव या फिर कॉलम वाइज सॉर्टिंग करना होगा, रो वाइज सॉर्टिंग करना होगा, यानी कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग मतलब क्या हो गया, जो भी यूजर्स को चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो सॉर्टिंग कर सकता है। हाउ विल यू accomplish केस सेंसिटिव एंड कॉलम वाइज सॉर्टिंग? तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को अपनाएंगे। कॉलम वाइज सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले हम लोग रेंज ऑफ टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका डेटा टैब होगा उस पर क्लिक करेंगे। देन सॉर्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आप क्राइटेरिया चूज करेंगे, यानी नेम वाइज, एड्रेस वाइज, रोल नंबर वाइज, आप उसे कॉलम नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, यानी अरेंज कर सकते हैं। केस सेंसिटिव सॉर्टिंग यानी स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज ऑफ टेबल, जो भी टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे जितना भी हमें सॉर्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका डेटा टैब होगा यहाँ पे वहाँ पर क्लिक करेंगे। डेटा टैब को क्लिक करने के बाद आपका शॉर्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक किया जाएगा। क्लिक करने के बाद आपका एक ऑप्शन होगा केस सेंसिटिव, उस पर क्लिक करेंगे, आपका डेटा जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर ये आपका असाइनमेंट था 10 क्वेश्चन तक।